वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपके इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बेसिकली ये वेट और मूव ऑन होने का रीडिंग है। और जिन लोगों के मन में अक्सर सवाल चलता रहता है कि हमें इस पर्सन के लिए एफ़र्ट लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, या हमें अपनी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुँचे हो। ये वीडियो सभी के लिए है और मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। सबसे पहले बताऊंगी, ये कलेक्टिव रीडिंग है और मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। करंट एनर्जीज़ उनकी जान लेते हैं कि वो आपको लेकर फ्यूचर देखते हैं या नहीं, और अगर देखते हैं तो कब तक एक्शन ले सकते हैं, और अगर फ्यूचर नहीं देखते तो क्यों नहीं देखते, रीज़न क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, आप में से बहुत सारे लोग जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपका कोई कार्मिक रिलेशन हो सकता है। जिन लोगों को कार्मिक रिलेशन क्या होता है, कैसे होते हैं कार्मिक रिलेशन, उसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और डिटेल में मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगी। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता है या आपने रिसेंटली सर्च किया है इंटरनेट से, कहीं पता लगा है आपको, तो कार्मिक रिलेशनशिप्स हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें हमारा कोई कर्मा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्म, वो अधूरे होते हैं। हमें उन्हें पूरा करना पड़ता है। जब तक हमारे वो कर्म पूरे नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तब तक हमें उस रिलेशन में बहुत सारी समस्याएं नित प्रतिदिन फेस करने को मिलती हैं। अब आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो, क्या वो पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनका असली मकसद क्या है इस रिश्ते में। यहाँ पे मैं जो भी आंसर निकलेगा उसको जनरल रीडिंग के आधार पे बताऊंगी। ये किसी का पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं है, तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना कि मैम आपने ऐसा रीडिंग क्यों बना दिया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। मैंने यहाँ पे किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं की, केवल आप लोगों की जनरल एनर्जीज़ को यहाँ पे देखा है। ये पर्सन ना आपसे अट्रैक्टेड तो बहुत है। इस पर्सन को आपके अंदर पोटेंशियल भी नज़र आता है। वो आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते भी हैं। इन्होंने आपको कई बार प्रपोज भी किया होगा शादी के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपका ये जो पर्सन है, शायद आज से कुछ महीने पहले या कुछ लगभग 2 से 4 साल पहले आपके साथ इस रिलेशन में नए आए हों, यानी कि ये रिलेशन 2 से 4 साल पुराना हो कुछ लोगों के लिए। बाकी लोगों के लिए ये रिलेशन उससे भी ज़्यादा समय पुराना नज़र आ रहा है। इस पर्सन ने आपको अपने इस रिलेशन के अंदर कई बार ऐसी सिचुएशंस में डाला है जहाँ पर आपको धोखा मिला है। इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इशू बहुत लंबे समय से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, और यही मेन वजह है कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन फाइनल नहीं कर पा रहे कि मैं इसके साथ रुकूं या आगे बढ़ जाऊं। ऐसा आज की रीडिंग में 80% मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये करंट सिचुएशन चल रहा है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट फील करते हो, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको डर है कि ये पर्सन आपसे दूर ना चले जाए। आप अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसी हैं कि दिन में चाहे आप अपने आप को बिज़ी रखो, काम करो, स्टडी करो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को मैनेज करते करते चाहे आपका सारा समय निकल जाए, लेकिन दिन के कई घंटे आपका दिमाग और दिल इस पर्सन की यादों से घिरा रहता है। आपके मन में ये
बार बार सवाल चलते हैं, जैसे घड़ी की सेकंड की सुई चलती रहती है ना, वैसे आपके मन में सवाल आते हैं, क्या ये पर्सन मुझे आज भी प्यार करते हैं? क्या मेरा पर्सन मुझे शादी के लिए कमिटमेंट देगा? क्या मेरे पर्सन को ज़िंदगी में मुझे कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं था, या सिर्फ जो हमने टाइम बिताया था वो सिर्फ एक टाइम पास था? ऐसे सवाल ना अक्सर आपकी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें आते हैं, लेकिन रिसेंटली ये सवाल ज़्यादा आपके मन में आपको परेशानी दे रहे हैं। और अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताऊं तो यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स हैं कि ये पर्सन आपके साथ सोल लेवल का कनेक्शन तो फील करते हैं, और ये सोल लेवल का कनेक्शन इनको अभी कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आधे लोगों के रिलेशन में पेंडेमिक के बाद, ये जो कोविड आया था 2019 या 20 में आया था आई गेस, 2020 के बाद या 2020 से आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन अपने एक्सेस के साथ इस टाइम लाइन में, जो मैंने आपको अभी टाइम बताया है, ये जो कोविड का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, कुछ लोगों का रीयूनियन अपने एक्स लवर के साथ हुआ है, चाहे वो बॉयफ्रेंड रहा हो, गर्लफ्रेंड रही हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ। लेकिन अगेन कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा इसको आपने फाइनल डेस्टिनी या फाइनल डिसीजन नहीं समझना, कि जो आपको बताया जा रहा है आप उसी के आधार पर अपनी फ्यूचर लाइफ को डिसाइड करो। उसके लिए होती हैं पर्सनल कंसल्टेशंस। और मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया है कि अगर आपके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है रिलेशनशिप्स को लेकर, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप में, आपको मेहनत लगानी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और सामने वाला ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करता, या आपको ऐसा फील कराता है कि आप उनके पीछे पागल हो, वो आपके पीछे पागल नहीं है, तो ऐसे केस में ना आपको रीडिंग ज़रूर लेनी चाहिए, चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लें। और मैंने कमेंट सेक्शन में रिसेंटली ऐसे कमेंट देखे हैं जहाँ पर टॉक थ्रू टैरो के नाम से आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर दिया जा रहा है कि हमें अभी व्हाट्सएप करें, हमसे अभी संपर्क करें, और चैनल का ही डीपी वही फ़ोटो लगाया है, वही चैनल का नाम है टॉक थ्रू टैरो से। कमेंट सेक्शन में जो भी नंबर डाल रहे हैं, या आप लोगों को ईमेल आईडी दे रहे हैं, या वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, या पेटीएम का लिंक दे रहे हैं कि यहाँ पे करो, वहाँ पे करो, हमारा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, हमारा कोई अकाउंट नंबर कमेंट सेक्शन में नहीं है, किसी तरह का पेमेंट लिंक नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि वो हमारे ही चैनल का नाम यूज़ करके आप लोगों से पैसे लूट रहे हैं। और मुझे रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि मैम हमसे इतना अमाउंट ले लिया, हमसे इतना पैसा ले लिया। तो हमारे चैनल की छवि और हमारे चैनल का जो एक गुडविल है, रेपुटेशन है, वो ऐसे डाउन होता है, क्योंकि हमारे चैनल के नाम से अगर वो आपको लूटेंगे तो आपको लगेगा कि ये टॉक थ्रू टैरो चैनल वाले ही हैं। तो हमारा ना ही कोई ऐसा अकाउंट है जहाँ पर हम आपको नंबर्स देते हैं कि हमसे कांटेक्ट करें, नहीं, हमसे कांटेक्ट केवल आप वीडियो स्क्रीन पर जो अकाउंट डिटेल्स चल रहे हैं, कांटेक्ट डिटेल्स, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। हर वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना इजी नहीं रहता, क्योंकि रोज़ सेम रिपीट करना आप लोग भी बोर हो जाओगे, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है, तो आप लोग सावधान रहें, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। हमारा जो रीडिंग का टाइटल है कि आपको इस रिश्ते में इंतज़ार करना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन से आपकी शादी होने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, उसके बाद शादी का जो चांस है वो पॉजिटिव दिखता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये बहुत स्लो ग्रो करेगा रिलेशन। इस रिलेशन में हमेशा साइकिल चलते रहेंगे,
साइकिल इन द सेंस आप दोनों की लाइफ में इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप। कभी वो लाइफ में वापस आ जाएंगे, कभी चले जाएंगे, कभी वो आपको चेस करेंगे, कभी आप उन्हें चेस करोगे। तो अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ काफ़ी सालों से रिलेशन में हो और आपके रिलेशन में ऑलरेडी मुझे काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है कि आपने जब से ये रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते में बहुत सारे पड़ाव आए हैं, कई तरह के उतार चढ़ावों से आपने इस रिश्ते को निकाला है। कई बार पार्टनर आपको सपोर्ट करते थे, कई बार आपको अकेलापन फील हुआ है और कई बार उनको लगता था कि आप इस रिलेशन में उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना डालना चाहिए। तो शायद कुछ बातें अधूरी रह गई हैं इस रिलेशन के अंदर, कुछ ऐसी अनकही बातें जो आप दोनों क्लियर करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है दोनों में से एक पर्सन इस रिश्ते को हर पूरी कोशिश के साथ मंजिल तक पहुंचाने को तैयार है। अब वो आप भी हो सकते हो। हाई चांसेस हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनमें से 90% व्यूअर्स ऑलरेडी इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट करने के लिए हमें कोई मेथड का पता होना ज़रूरी नहीं होता। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी पावर है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है अपनी लाइफ में चीज़ों को आकर्षित करने का। जो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग अभी आपको लग रहा है कि चल नहीं रही, कहीं पे आपको उम्मीद नज़र आती है, कई बार उम्मीद नहीं नज़र आती, तो उन सिचुएशंस को अपने फेवर में कैसे लाया जाए, आपने शायद मैनिफेस्टेशन को समझा है और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। इस रिलेशन में गाइस पोटेंशियल है, लेकिन कभी भी कोई रिलेशन अगर एक हाथ से चलाया जाए तो वो आगे बढ़ने में बहुत समय ले लेता है। अगर दूसरी तरफ से भी दूसरा हाथ मिलाया जाए तो ये रिलेशन बहुत जल्दी मैरिज को दिखा रहा है। अगर तो ये पर्सन आपको आने वाले 2 से 5 महीनों के बीच में, मैं जानती हूँ टाइम थोड़ा ज़्यादा बताया है 2 से 5, लेकिन यहाँ पर जो टाइमलाइन निकला है वही बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए 2 महीने में ही ये पर्सन का एक्चुअल इंटेंशन, दिल से सच्चा इरादा आपके प्रति क्या होने वाला है आपको समझ आ जाएगा। कुछ लोगों को क्लोजर मिलने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि ब्रेकअप हो गया है यहाँ पे कुछ लोगों का, और इस पर्सन ने शायद कहीं और शादी या तो करा ली है या इनकी शादी का रिश्ता कहीं और देखा जा रहा है, और कुछ लोगों में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियर बताऊंगी गाइज, अगर आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी चॉइस होगी, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे टाइम थोड़ा ऐसा दिख रहा है जो एकदम रियलिटी को आपके सामने रिवील तो करेगा, लेकिन 2 महीने का टाइम कुछ लोगों में लग सकता है और कुछ महीनों में लग सकता है आने वाले 5 महीनों का टाइम। और अगर आप ऑलरेडी कोई 5 साल या 10 साल पुराने रिलेशन में डील कर रहे हो, आपने सब कुछ करके देख लिया, हर तरह से वेट कर ली, आपकी शादी लायक एज आ गई है, आप ऑलरेडी अपने लेट 30s में चले गए हो या 40s में हो, और सामने वाला आपको अभी भी ऐसे ही हैंग कर रहा है या होल्ड करके रखने को कहता है, तो फिर आपकी अपनी समझदारी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी टैरो रीडर आपको किसी के लिए रुकने को नहीं कहते कि आप किसी के पीछे अपनी लाइफ को स्टॉप कर दो, स्टिल कर दो। जिनसे आप डील कर रहे हो, यहाँ कुछ राशियाँ निकल कर आई हैं। ये राशियाँ आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग होंगी और इनके नाम के कुछ लेटर्स भी निकले हैं। लेटर्स जो होगा, इनका नाम का पहला अल्फ़ाबेट हो सकता है, पहला अक्षर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पे आपको फिक्सेटेड नहीं रहना। जनरल रीडिंग है, बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं वो करंट सिचुएशन के हिसाब से बताई जाती है और करंट एनर्जी या सिचुएशंस शिफ्ट हो जाती है। तो सबसे पहले राशि यहाँ पर आई है लियो, सिंह राशि।
दूसरी वर्गो है कन्या राशि, फिर लिब्रा है तुला राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनी मिथुन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, लास्ट है कैंसर कर्क राशि। ये होंगी आपके पार्टनर की राशियाँ। अब इनके नाम का जो पहला लेटर आया है, सबसे पहला है यहाँ पे E, Y, R, W, C, L, Q, M, A, F, H, P, N, J, O, R, X, V, N, U और T। ये कुछ लेटर्स हैं जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो गाइज़, आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ही वेट करने का मुझे इंटेंशन दिख रहा है, क्योंकि आप में से ऑलरेडी कुछ लोग फेडअप हो गए हैं। आप अपने पर्सन को ऑनलाइन स्टॉक भी करते हो, आपके पर्सन भी करते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। या तो इनकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती है आपके पार्टनर की, या फिर आपके पर्सन शायद उस एनर्जी में ही नहीं है कि वो आपके लिए इतने एफर्ट लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा कंफर्ट लवर पर्सन है। इसको कंफर्ट पसंद है, मतलब सब कुछ आराम से हो जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त ना करनी पड़े। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हो, बहुत प्यार दिया हो माँ बाप ने। वैसे तो सभी के माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, चाहे वो मेरे दर्शक क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में इनको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर किया गया है। हो सकता है ये भाई बहनों में या सबसे छोटे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली, सभी के लिए नहीं। और बहुत कम लोगों के लिए ये घर में कोई बड़ा मेंबर है, मतलब भाई बहनों में बड़ा है। मेजॉरिटी के लिए ये भाई बहनों में छोटे होंगे। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर 20 से 35% लोगों के लिए क्लियर मैसेज है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। सुनने में थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग लगेगा, थोड़ा डिसहार्टनिंग लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंज भी लग सकता है या डाइजेस्ट ना हो आपको, लेकिन अगेन यहाँ जो मैसेज आया वही बताऊँगी। यहाँ पे मूव ऑन करने का आपको एंजल्स कह रहे हैं। अगर आपको किसी से मूव ऑन करने के लिए सालों साल लग चुके हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हो, किसी ने धोखा दिया, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया, तो 20 से 35% लोगों के लिए टाइम आ चुका है कि आपको अब किसी ऐसे रिश्ते में एनर्जी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स या अपना समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पर्सन का इंटेंशन 20 से 35% लोगों के लिए शादी कराना बिल्कुल नहीं है। या तो इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया होगा। कुछ लोगों में कास्ट भी अलग है, कल्चर भी अलग है, रिलीजन भी अलग है, और शायद इनके फैमिली वाले ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, थोड़े ट्रेडिशनल ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रेडिशनल होना गलत नहीं है, ऑर्थोडॉक्स होना थोड़ा सा कई बार सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि जो लोग अपने विचारों को चेंज ही नहीं करना चाहते, लेकिन आज की 21वीं शताब्दी में वो जी रहे हैं और कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। आज की युग की कड़वी सच्चाई ये है कि हम हाथ में स्मार्टफोन लेकर घूमते हैं, लेकिन रिलेशन में हम आज भी ओल्ड माइंडेड हैं, नैरो थिंकिंग है इनके पेरेंट्स की। तो ये अपने पेरेंट्स को कन्विंस या फैमिली को कन्विंस करने से डरते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनको पता है कि फैमिली वाले इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेंगे। ये मैसेज केवल 20 से 35% देखने वाले दर्शक और उनके पार्टनर की एनर्जी है। मेजॉरिटी के लिए वेट का कार्ड आया है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। 2 से 5 महीने का जो समय है वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन। कुछ लोगों में कार्मिक साइकिल टोटली कंप्लीट हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि इस रिश्ते में मुझे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्लैरिटी आपके सामने
सिचुएशन में खुद ही आ जाएगी कि सामने वाला एफर्ट लगा भी रहा है या सिर्फ टाइम ख़राब कर रहा है। और कुछ लोगों को क्लोजर मिल जाएगा उनके रिलेशन में जो आज तक वो वेट कर रहे हैं। और बाकियों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन स्ट्रगल है, स्ट्रगल। और स्ट्रगल भी कोई ऐसा वैसा स्ट्रगल नहीं है, पावर स्ट्रगल है। तो अगर आप फेथ रखते हो, अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो, अच्छे से आप भगवान के ऊपर भरोसा रखते हो और आप अपनी सिचुएशन को डिवाइन के हवाले कर देते हो, सरेंडर कर देते हो अपनी सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन का जो रिज़ल्ट है आपके फेवर में आने का बहुत ज़्यादा चांस बन रहा है। तो मुझे लगता है आज की इस रीडिंग ने आप लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब दे दिए गए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि आपको कहाँ पे एफर्ट लगाना है, कहाँ पे रुकना है। अच्छी बात आज की रीडिंग में ये रही कि आपने इस रिलेशन में आने के बाद अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्शन स्टार्ट किया है। 80 to 90% दर्शकों को इस रिश्ते में आने के बाद टैरो रीडिंग का पता लगा होगा। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है। क्रिस्टल्स क्या हैं, जेमस्टोन्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, कब करना चाहिए इसे इस्तेमाल, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, रेकी हीलिंग क्या होती है, हमें अपने चक्रास को क्यों बैलेंस करना चाहिए, हमारे शरीर के 7 चक्र कौन से होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाना क्या होता है, और भी तरह तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं, मेथड्स हैं, टाइप्स हैं और अलग अलग तरह का जो लाइफ में आपको आध्यात्म से जोड़ने का तरीका है, वो माध्यम ये पर्सन बने हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं आपको अवेकन करने के लिए, आपकी सोल को किसी तरह से कॉन्शियसनेस देने के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी में एलिवेशन लाने के लिए, और आपका जो अंदर से क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो काबिलियत है, एबिलिटीज़ हैं, आप किसी चीज़ को करने से अगर बहुत समय तक रुके पड़े थे, शायद कुछ लोगों ने इस पर्सन के साथ रिलेशन में आने के बाद उनको ऐसे ऐसे ट्रिगर मिले होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। आपको ये रिश्ता ग्रोथ के लिए मिला है। अब वो फिज़िकल वर्ल्ड में ग्रोथ हो सकता है, 3D वर्ल्ड में, यानी कि करियर पे फोकस करना, पैसा कमाना, या आपका कोई गोल हो सकता है कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे अपने पैसों से अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है। कुछ लोगों का यहाँ पे फोकस है सोशल मीडिया पर फेमस होना, इन्फ्लुएंसर बनना, स्टार बनना, पॉपुलैरिटी गेन करना और अपनी लाइफ में उन लोगों का मुंह बंद कराना जो आपको कहते थे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये पर्सन भी आपको कभी कभी जज करते होंगे, कभी कभी आपको कमेंट करते होंगे। तो आपने ना कुछ सीखा ही है इस रिश्ते से, गवाया कम है। तो इस रीडिंग को पॉजिटिव रीडिंग की तरह ले, और ये कोई आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ना ही ये आपकी लाइफ की कोई फाइनल रीडिंग है, क्योंकि नथिंग सेटिंग इन स्टोन, पत्थर पे लिखा हुआ कुछ नहीं है। आप अपनी किस्मत को, अपनी डेस्टिनी को, अपने कर्मास के द्वारा और अपनी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व रहते हो, उसके द्वारा अपने कार्मिक एनर्जी को कम कर सकते हो और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही कहूँगी। आप लोगों को अपना ध्यान रखना है, अपने आप से करना है प्यार, क्योंकि यू आर लवेबल, यू डिज़र्व द बेस्ट, यू आर लव मैग्नेट, और आपके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा रहे, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ है। अब मैं लेती हूँ विदा। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।